वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने यूट्यूब चैनल सीयूटी रैंकर्स में। जैसा कि आप लोग यहाँ पे थंबनेल पर देख चुके होंगे कि आज का हमारा जो सेशन होने वाला है वह बीएचयू के प्रीवियस ईयर पेपर, और यह जो प्रीवियस ईयर पेपर आपका है आप लोग देख भी सकते हैं कि आपका 10 सितंबर 2022 को आपका यह एग्जामिनेशन हुआ था। और आपको बता दें कि यह पेपर जो हम लोग सॉल्व करेंगे वह केवल आपका पार्ट ए का ही हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, पार्ट ए जो है आपका 25 क्वेश्चन पूछा जाता है पार्ट ए से, चाहे आप इसे पार्ट ए बोलिए या फिर आप इसे सेक्शन ए बोलिए, ठीक है, या फिर आप इसे जनरल पेपर बोलिए। ये सभी के सभी एक ही नाम से आपका जाना जाता है, चाहे जनरल पेपर बोलिए या फिर जनरल टेस्ट भी बोल सकते हैं, इसे सेक्शन ए बोल सकते हैं, पार्ट ए बोल सकते हैं। तो ये आपका सभी सब्जेक्ट ग्रुप के लिए आपका एक समान होता है बीएचयू बीएड का, और इसका जो कोर्स कोड है बीएचयू बीएड का वह है आपका PGQP 74। और ये जो पेपर मैंने उठाया हुआ है यह हमारे एक पेड कोर्स के स्टूडेंट का है पेपर। और आप लोग भी अगर पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपका नंबर चल रहा होगा नीचे, उस पर आप लोग व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं पेड कोर्स के बारे में। तो यहाँ पे आपको बता दें कि यह जो पेड कोर्स की स्टूडेंट थी हमारी बीएड ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस की, इनका सिलेक्शन हो गया था। इनका सिलेक्शन आपका VCW में आपका हुआ था। तो आप लोग भी अपना सिलेक्शन चाहते हैं तो आप लोग भी हमें व्हाट्सएप करके इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ बता दें कि PGQP 74 और आपका PGQP 01 और PGQP 09, इन तीनों में अगर हम बात करते हैं तो 01 और 74 और 09 में माइनर आपका कह सकते हैं डिफरेंशियल है केवल यहाँ पे। ठीक है, मैंने उसका सिलेबस आप लोग को अपलोड कर दिया, वो सिलेबस भी आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। सीयूटी बीएड सिलेबस से आप लोग का प्लेलिस्ट बना हुआ, उसे आप लोग जरूर देखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि आप लोग का बीएचयू बीएड पे हम लोगों ने पार्ट ए आपका एक वीडियो हम लोगों ने बनाया हुआ है, लेकिन वह वीडियो क्या है आपका हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए है। ठीक है, क्योंकि अगर आप बीएचयू बीएड का फॉर्म भरेंगे तो आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक हिंदी मीडियम का, दूसरा आपका इंग्लिश मीडियम का। तो हम लोगों ने जो पेपर आप लोग का सॉल्व कराया था वो आपका हिंदी मीडियम का सॉल्व कराया था, और आज हम लोग जो पेपर सॉल्व करेंगे वो इंग्लिश मीडियम को सॉल्व करेंगे। तो हिंदी मीडियम में क्या होता है कि हिंदी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और क्वेश्चन जो होता है वह हिंदी में भी होते हैं। तो दो चीजें होती हैं, एक तो मीडियम भी हिंदी का रहता है और क्वेश्चन भी हिंदी सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। और इंग्लिश में क्या होता है कि इंग्लिश में आपका इंग्लिश लैंग्वेज रहता है, मतलब मीडियम भी आपका इंग्लिश रहता है, और आपका जो इंग्लिश से क्वेश्चन पूछते हैं, इंग्लिश सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछते हैं, इंग्लिश सब्जेक्ट भी रहेगा और इंग्लिश मीडियम भी रहेगा, दोनों रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो ये आपका अंतर होता है। जैसे अगर हम बात करते हैं कि हम लोग का जो क्वेश्चन नंबर 1 आपका शुरू हो रहा है वो आपका ये शुरू हो रहा है कि चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टू फिल इन द ब्लैंक, यानी फिल इन द ब्लैंक से संबंधित आपका क्वेश्चन पूछा गया है, और इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और क्वेश्चन दिया है कि रिस्क कम फ्रॉम नॉट डॉट 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 व्हाट यू आर डूइंग। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो आपका है वह सही होगा, यही आपको बताना है। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो आपका सी सही होगा, नोइंग, यानी कि रिस्क कम फ्रॉम नॉट नोइंग व्हाट यू आर डूइंग। तो ये क्वेश्चन है आपका, और यह क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि आपका इंग्लिश सब्जेक्ट से पूछा गया है, यानी इंग्लिश ग्रामर से आपका क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया है। और टॉपिक भी मैंने बता दिया आपका फिल इन द ब्लैंक्स टॉपिक से आपका क्वेश्चन या पूछा गया है। ठीक है, अब बात करते हैं अगर आप हिंदी मीडियम करेंगे तो आपको हिंदी ग्रामर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, हिंदी ग्रामर से, हिंदी साहित्य से अभी देखेंगे तो इसमें हिंदी साहित्य के कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 2। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपका दिया हुआ है चूज द अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन टू द कंप्लीट द सेंटेंस, यानी आपका प्रीपोजिशन से क्वेश्चन पूछा गया। हर रिक्वेस्ट फॉर अ ट्रांसफर वाज टर्न्ड अप फॉर डाउन या फिर थ्रू। तो सही आंसर होगा आपका सी, हर रिक्वेस्ट फॉर अ ट्रांसफर वाज टर्न्ड डाउन, ये आपका आंसर सही होगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 3। मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, केवल क्वेश्चन आप लोग को मेंशन करा रहा हूं ताकि आप लोग को क्वेश्चन का लेवल पता चल सके और पैटर्न पता चल सके। इस पर हम लोग ऑलरेडी आप लोग का सिलेबस जो अपलोड कर चुका हूं, तो आप जो सिलेबस है आप लोग सीयूटी बीएड सिलेबस में आप लोग जाकर के प्लेलिस्ट बना हुआ, उस प्लेलिस्ट को आप लोग देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। वह प्लेलिस्ट आपको जो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहां भी आप लोग को मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहां पे बोल रहा है कि पिक आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी यहां पर आपका करेक्टली स्पेल्ड वर्ड से क्वेश्चन पूछा गया है। इनप्रॉम्प्टू, अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अब इन 4 में से कौन सा ऑप्शन जो है आपका वह सही है ये आपको बताना। तो इसमें भी आपका ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही है, इनप्रॉम्प्टर, ये आपका सही आंसर है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 4 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 4 क्या दिया हुआ है, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूं
ताकि आप लोग को और भी अच्छा से यह आपका शो करे। ठीक है, अब क्लियर शो कर रहा होगा, थोड़ा सा और कम कर देता हूं इसको। हाँ देखिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है आपका। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। तो यह आपका नरेशन से क्वेश्चन पूछा गया है, इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच से क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन दिए गए होंगे और एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, ही सेड टू मी आई डोंट बिलीव यू। अब ये देखिए आपका सेड टू जो है वह आपका क्या है, वर्ब है, यहाँ पे काम कर रहा है। तो अगर वर्ब आपका जो रहता है रिपोर्टिंग वर्ब वह पास्ट टेंस में होता है, तो आपका जो रिपोर्टेड स्पीच यानी यूनिट कॉमा के जो अंदर था वह आपका टेंस चेंज हो जाता है। तो यह आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो यह पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा। तो आप लोग सीधे देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट किस में है, तो बी सी डी में है। तो यहाँ पे आप लोग का जो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर होगा वह क्या हो जाएगा, तो यह आपका ही सेड टू मी आई डोंट बिलीव यू। ठीक है, तो यहां पे कायदे से जो आपका ऑप्शन है वह चेंज होना चाहिए, लेकिन यहां पर एनटीए ने क्या किया है कि इसने ऑप्शन नंबर ए को सही माना है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। आई डोंट बिलीव यू, मैं तुम पर विश्वास नहीं करता हूं। ठीक है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो ये किसमें हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में। तो आप लोग को यहां पे हो जाएगा ही टोल्ड मी दैट ही डिडंट बिलीव मी। अब ये देखिए यू जो है आपका वह भी चेंज होगा, किससे, आपका फर्स्ट पर्सन जो था वो सब्जेक्ट से, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से। तो यू मी से चेंज होगा तो आपका मी रहेगा यहां पर। तो ये आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही आंसर होना चाहिए कायदे से, लेकिन यहां पर इसने नहीं सही किया हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, यहां पर बी सही होना चाहिए, लेकिन एनटीए ने ऑप्शन नंबर ए को सही किया है। तो आप खुद ही बताइएगा कि ऑप्शन नंबर यहां पर ए सही होना चाहिए या फिर आपका ऑप्शन नंबर बी सही होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि एनटीए ने बहुत सारे क्वेश्चन जो गलत थे उनको भी सही माना था इसमें। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि एनटीए ने ए को सही माना है, लेकिन सही आंसर होना चाहिए आपका बी। अभी आप लोग पर डिपेंड करता है कि आप लोग भी आंसर जरूर दीजिएगा इसका कौन सा आंसर सही होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 5 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, रीअरेंज द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस लेबल्ड PQRS टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन, 4 आपके सेंटेंस दिए हुए, इन 4 सेंटेंस को ऐसे आपको लगाना है कि यह आपका एक मीनिंगफुल आपका कह सकते हैं अर्थ दे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं आपका कि कुछ दिया हुआ है, पी दिया हुआ है ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल, रिकलेक्टेड इन स्पॉन्टेनियस, पोएट्री इन अ स्पॉन्टेनियस फीलिंग इमोशंस। तो इसमें कौन सा आपका सही आंसर होगा, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो आपका आंसर नंबर ए है वह आपका सही होगा। यानी सबसे पहले रिकलेक्टेड इन स्पॉन्टेनियस फीलिंग इमोशंस। ठीक है, फीलिंग इमोशंस, उसके बाद आपका पोएट्री इज अ स्पॉन्टेनियस, फिर यहां पर ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल। तो ये आपका सही आंसर होगा। अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 6 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है, इसको हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, आप लोग को शो कर रहा होगा, नहीं तो मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूं इसको। देखिए अगर जूम में करूंगा तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको क्लियर नहीं शो करेगा, लेकिन फिर भी आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। दिया है पिक आउट द एंटोनिम ऑफ स्ट्रेंथ, यानी स्ट्रेंथ का जो है वह एंटोनिम्स आपको बताना है, क्या होगा। तो मीकनेस, रिवेंज, फ्रेटली, एनर्जी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर होगा आपका फ्रेटली, आपका सही आंसर होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, फ्रेटली आपका सही आंसर होगा, स्ट्रेंथ का फ्रेटली। ये एनटी द्वारा दिया गया आंसर है, जो भी मैं आंसर बता रहा हूं आपका एनटी के द्वारा दिए गए आंसर है। अब इसमें आप लोग जरूर बताइएगा कि कौन सा क्वेश्चन आप लोग का यहाँ पर जो भी गलत आपको लगेगा हमें, तो मैं आपको साझा करूंगा। चूज द करेक्ट सेंटेंस, ही हैड नॉट लेफ्ट, वी वुड हैव बीन फोर्स्ड टू इविक्ट हिम, hadn't he left, we would have been forced to evict him, he had not left, we would have been forced to evict him, he not had left, we would have been forced to evict him। तो यहां पे जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7 का वह सी सही आंसर होगा आपका, कि he had not left, he would have been forced to evict him। ये आपका आंसर सही हो रहा है। ठीक है, ये करेक्ट सेंटेंस है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 8 में। तो क्वेश्चन नंबर आपका 8 दिया हुआ है यहाँ पर कि चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस, यानी यह वॉइस से संबंधित क्वेश्चन आप लोगों को पूछा गया है। फॉलोइंग सेंटेंस, ही मे हैव ईटेन द केक, तो इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, ही मे हैव टेकन द ईटेन द केक का। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर होगा ए, यानी द केक माइट हैव बीन ईटेन बाय देम, इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 9 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है आपका, पिक आउट द सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड कैप्टिवेटिंग। ठीक है, क्या दिया हुआ है,
कैप्टिवेटिंग का आपको यहाँ पर सिनोनिम्स आपको बताना है। तो कैप्टिवेटिंग का जो सिनोनिम्स होगा वह आपका यहाँ पर प्रिटेनिंग भी होगा और आपका फ्रैंक भी होगा। ये दोनों ही आपके कैप्टिवेटिंग के सही आंसर हैं। अब आते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 10 पे, और यहां तक आपका जो क्वेश्चन होगा वो आपका लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन से क्वेश्चन पूछा गया था। अब क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्वेश्चन पूछा गया है। अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस, लेट अस इवेन द ग्राउंड, वर्ब, एडवर्ब, नाउन और एडजेक्टिव। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर होगा आपका बी, एडवर्ब यहाँ पे सही आंसर होगा। तो यहाँ पे आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि क्वेश्चन नंबर 1 to 10 जो आपका है, 1 to 10 आपका जो क्वेश्चन है वह आपका किस टॉपिक से संबंधित है? तो यह आपका लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन से संबंधित आपका यह टॉपिक रहा था। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन में क्या होता है कि आपको लैंग्वेज चुनना होता है कि किस लैंग्वेज में आप लोग अपना पेपर देना चाहते हैं। अगर हिंदी में पेपर देना चाहते हैं तो आपके जो क्वेश्चन रहेंगे वह हिंदी भाषा से रहेंगे और मीडियम भी आपका हिंदी रहेगा, और इंग्लिश मीडियम से देना चाहते हैं तो क्वेश्चन भी आपका इंग्लिश में रहेगा और मीडियम भी आपका इंग्लिश में रहेगा। इसके बाद के जो क्वेश्चन है आपके 11th से लेकर के आपके यहाँ पर 11th से लेकर के आपका यहाँ पर 25 तक, उसको हमने सेम आपका वही क्वेश्चन रहेगा जो आपका कह सकते हैं कि हिंदी मीडियम वालों के लिए रहा था। तो हमने वो क्वेश्चन भी आप लोगों को सॉल्व करा लिया है हिंदी मीडियम में। बस मैं आप लोगों को आंसर इसका बताता जाऊंगा और आप लोग देखते जाइएगा कि केवल आपका मीडियम चेंज हुआ, उसमें हिंदी मीडियम में था, इसमें इंग्लिश मीडियम में आपका दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर आपका 11 दिया हुआ है, हु हैज बीन अपॉइंटेड द न्यू चीफ इकोनॉमिक्स एडवाइजर सीए टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसका सही आंसर होगा वी अनंत नागेश्वरन। उसमें यही पूछा गया था कि नया सीए कौन नियुक्त किया गया है मतलब भारत के लिए, तो उसका आंसर क्या था आपका वी अनंत नागेश्वरन। इसका भी सही आंसर होगा। सेम चीज यहां भी आपका पूछा गया है। ठीक है, तो उसके बाद आपका यहां पे बता सकते हैं कि कौन सा आंसर होगा। तो ये सभी क्वेश्चन जो है आपका आंसर मैंने बता दिया है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग क्या करिएगा कि जो मैंने हिंदी मीडियम में सॉल्व कराया है उसमें जाकर आप लोग इसे देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं यहां तक आप लोग को सारी चीजें समझ में आ चुकी होंगी। तो आप लोग यहां पे देखेंगे कि ये जो क्वेश्चन आप लोग का इंग्लिश मीडियम में आपका दिया गया है वो आपका हिंदी मीडियम में सेम चीज वहां पे पूछा गया है। ओके एवरीवन, तो हम लोग अपनी सेशन को यहीं पे समाप्त करेंगे, क्योंकि मैं आप लोग केवल क्वेश्चन दिखाना चाहता था कि क्वेश्चन किस प्रकार से आप लोग का पूछा जाता है। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में क्या अंतर होता है ये आप लोग को समझ में आना चाहिए, इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया हुआ है। और आगे आप लोग की तैयारी करना चाहते हैं सीयूटी बीएड प्रिपरेशन की, तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।